हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में जैसे इमरान खान वैसे ही उनके नेता आए दिन इमरान खान नए नए विवादों में फंसते हैं। उनकी पार्टी के नेता भी इसी रास्ते पर हैं। इमरान के एक करीबी नेता थप्पड़ मारने की वजह से सुर्खियों में है। यह थप्पड़ एक टॉक शो के दौरान मारा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इमरान की नेता के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए थप्पड़ मारकर जवाब दे दिया। इमरान दूसरों को खूब तकरीरें देते हैं, नसीहतें देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के इस मामले पर साइलेंट है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इमरान सरकार का कॉमेडी सर्कस। बस ये और बस मेरा क्यों हो गया? बस ये और बस मेरा क्यों हो गया? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस थप्पड़ की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। टीवी स्टूडियो में जिस मोहतरमा ने थप्पड़ मारा वो इमरान खान की करीबी नेता डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है, और जिन्हें थप्पड़ लगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद कादिर मंदोखेल हैं। सबसे पहले देखिए कि टीवी शो में बहस करते करते बात थप्पड़ तक कैसे पहुंची। ये करप्ट है। एक मिनट, किस चीज का हटा दिया? किस चीज का हटा दिया उनको? किस चीज का हटा दिया उनको? इनको वजीर इत्तलाह किस चीज पर? करप्शन के ऊपर ये वजारत कमीशन ले रहे थे। इनका अपना चैनल बता रहा है, एयरलाइन की खबर चली है कि 10% कमीशन मांगा इन्होंने। ये बताया क्या बकवास? ये सच है, ये सच है। शुरुआत में दोनों नेताओं के बीच बहस हुई। कादिर मंदोखेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसे सुनकर फिरदौस आशिक अवान भड़क गईं। उन्होंने कादिर मंदोखेल का कॉलर पकड़ लिया। गाली गलौच भी हुई, यानी ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया जो आपको सुना भी नहीं सकते। कादिर मंदोखेल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिरदौस आशिक अवान ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शुरू हुई लड़ाई इसके बाद भी खत्म नहीं हुई। तब वहां मौजूद स्टूडियो स्टाफ ने आकर उन्हें अलग किया। बात कर रहे हैं जो सर से पांव तक करप्शन के मामले में आप भी मौजूद थे, आप वजीर थी, आप सबके खिलाफ करप्ट थी। आपने बसों में करप्शन नहीं किए। जब आपको वजीर इत्तलाह से हटा दिया तो आपके खिलाफ खबरें 10% आपने इत्तलात की कमीशन नहीं लिए, आपने कमीशन नहीं लिए। झूठ बोल रहे हैं, साबित करोगे? साबित है बिल्कुल, क्योंकि आपने आपने करप्शन की है। सबसे बड़ी करप्ट आप है। आपने पीपल्स पार्टी के दौर में बात की है, बकवास आप करी हो। सांसद को थप्पड़ लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि टीवी पर इसका लाइव प्रसारण नहीं हुआ। यह थप्पड़ कांड तब हुआ जब टॉक शो खत्म हो गया था और टीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। पाकिस्तान के एक्सप्रेस टीवी पर एंकर जावेद चौधरी एक टॉक शो होस्ट कर रहे थे और यहाँ बहस का मुद्दा था बिजली की लोड शेडिंग और पाकिस्तान में ट्रेन हादसे पर फिरदौस आशिक अवान का विवादित बयान। झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, गलत बकवास कर रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, फजूल बकवास कर रहा है। मैं सही बात हुकूमत इनकी क्या, इसकी औकात क्या है? बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसे रोकने के लिए एंकर ने ब्रेक ले लिया। इनका अपना चैनल बता रहा है। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद करोड़ों दर्शकों के सामने दोनों नेता हाथापाई कर लेते। मैं एक छोटी सी मज़म्मत करना चाहता हूं बजाय इसके कि मैं प्रोग्राम की तरफ आऊं। जो कुछ अल्फाज इस प्रोग्राम के दरमियान अच्छे नहीं बोले गए और मैं उस पर शर्मिंदा भी हूं और आपसे माजरत भी चाहता हूं। और मेरी साथ ही तमाम मेहमानों से भी ये दरख्वास्त है कि अल्फाज का जो चुनाव है वो शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। बिजली का इशू है, एक क्राइसिस। ब्रेक से वापस आने के बाद एंकर ने एक बार फिर दोनों नेताओं से तहजीब में रहने की गुजारिश की, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। मुझे ये बताएंगी कि मैंने क्या बोलना है? आप बोले ना जी, मुझे बताने वाली मैंने क्या बोलना है। मेरा जो दिल चाहेगा मैं बोलूंगी। मैं ये बता रही हूं कि ये कौन से ये हमने गलत किया और आज कौम उसकी सजा भुगत रही है। ये माफी मांगी आप। आप ऐसे उनको बात करने वालों से हमें माफ कर दो, बख्श दो। ये देख लीजिए, ये मावने खसूसी का जरा हालात देख लीजिए तो बिल्कुल सटक गई हैं। थप्पड़ की इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान के लोग शर्मिंदा हैं, लेकिन फिरदौस आशिक अवान पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक बयान देकर कादिर मंदोखेल पर ही आरोप लगा दिए। दावा किया कि कादिर मंदोखेल ने उनके पिता को गाली और धमकी दी और सेल्फ डिफेंस में उन्होंने थप्पड़ लगाया। इतना ही नहीं, फिरदौस आशिक अवान अब थप्पड़ खाने वाले सांसद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाने वाली हैं। ये ना सिर्फ अब्यूज किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियां दी,
और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदजुबानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज्जत दाव पे लगी। और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई, और मैं चाहूंगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो। वीडियो में साफ दिख रहा है कि फिरदौस आशिक अवान ने थप्पड़ मारा और इमरान की ये नेता अब कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे रही है। पाकिस्तान में पुलिस और अदालत के मामले जिसकी लाठी है उसकी भैंस वाले फॉर्मूले से निपटाए जाते हैं, यानी वहां का सिस्टम फिरदौस आशिक अवान की मदद कर रहा है। इमरान खान का इशारा मिलते ही पाकिस्तान के चैनलों ने इस पर एक तरफा रिपोर्टिंग भी शुरू कर दी, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि अपना पक्ष रखने के लिए सांसद कादिर मंदोखेल खुद सामने आ गए। मैं तो सुना था उनके बारे में कि मीडिया में वो किसी को बोलने नहीं देती, मगर इस हद तक वो हरकत कर सकती है तो मेरे तस्वर से भी बाहर था। तो बहरहाल शो में जब बैठे और मैं लाहौर से आ रहा था, वो तो मजदूरों का एक प्रोग्राम था, तो जब मैं शो में बैठा तो आधा घंटा 20 मिनट वो बोलती रही। उसके बाद उन्होंने की उज़्मा बुखारी साहिबा के जब वो उनको सवाल पूछा तो वो भी उनको नहीं बोलने दिया। उसके बाद जब जावेद चौधरी साहब ने मुझसे पूछा तो एकदम शुरू हो गई है। तो कादिर मंदोखेल ने यह भी बताया कि बहस के दौरान बदतमीजी किसने शुरू की और पूरा मामला बातचीत से लड़ाई तक कैसे पहुंच गया। इनकी बातें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि थप्पड़ ही नहीं बल्कि कादिर मंदोखेल पर हमले की कोशिश भी हुई। तो आप यकीन करेंगे मेरी ये गुफ्तगू ये बात करते हुए वो एकदम गुस्से में आके गाली गलौज शुरू की है। अब गाली गलौज शुरू की है, उसके बाद उन्होंने जब ब्रेक लिया तो एकदम खड़ी हो गई और हाथापाई शुरू की है और मेरे गिरबान को हाथ डाला, मुझे थप्पड़ मारने की। मतलब थप्पड़ तो अपने हिसाब से उसने मारा, लेकिन मैं पीछे हो गया तो वो बच गया। और उसके बाद उन्होंने कप उठाया, वो कप मेरे सर पे मारने लगी, तो पीछे वो लड़की थी स्टूडियो की, वो आ गई, उन्होंने उसको पकड़ लिया और मैं चीखता रहा। मैं जावेद चौधरी साहब बोलो कि ये खातून है, ये खातून है, ये इस तरह हरकतें कर रही है। जैसे ही ब्रेक के बाद वापस आना था उतनी देर तक एड्स चलते रहे, इनकी लड़ाई चलती रही, यहाँ पे थप्पड़ों की बारिश है, जो चीजें शुरू होती रही। उसके फौरी बाद किसी तरीके से इन दोनों को मना के ब्रेक के बाद जब ये लोग वापस आए तो फिरदौस आपा और कादिर मंदोखेल की जो कुर्सियां थी उनके बीच में काफी फासला कर दिया गया, ताकि दोबारा कहीं लाइव शो के अंदर एक दूसरे के ऊपर झड़प स्टार्ट ना हो जाए। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो पाकिस्तान की राजनीति में इस गिरी हुई हरकत को देखकर सोच में पड़ गया। कोई नेता आखिर ऐसा कैसे कर सकता है और क्या इसके लिए इमरान खान भी बराबर के जिम्मेदार हैं? पाकिस्तान के पत्रकार कहते हैं कि इमरान अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इमरान खान तब्दीली वाली सरकार की तालीमात बिलाखिर रंग लाई हैं। गाली गलोच का कल्चर पाकिस्तानी सियासत में आम करने वाला इमरान खान और उसके पुजारी वो खुश हो जाएं कि बहरहाल पाकिस्तानी सियासत को उन्होंने उस बाम उरूज पर पहुंचा दिया जहां मां बहन की गालियां ही अब रह गई हैं ऑन एयर देना। आपस में एंगेजमेंट नहीं कह सकते, इसको आप तू तुकार कह सकते हैं, इसको तनकीद नहीं कह सकते। तो एक तो ये माहौल बन गया था, उसके बाद माहौल मज़ीद ख़राब हुआ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का चूँकि ख्याल है कि वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब आप फिरदौस आशिक अवान का वो बयान सुनिए जिस पर सफाई मांगने के बाद टीवी बहस अपने ट्रैक से उतर गई। पाकिस्तान में 7 जून को एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद फिरदौस आशिक अवान ने इमरान सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े और इन्हीं बातों पर आवाम ने सबसे ज्यादा एतराज किया। हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी ना किसी हादसे का शिकार होता था। गंदगी गंदगी को खींचती है। मतलब कूड़े का ड्रम पड़ा है तो आप भी उसमें फेंक दो, मैं भी उसमें, वो है ही कूड़े का ड्रम। जहालत जहालत को खींचती है। वहां जहालत होगी वहां जज्बात का गलबा होगा, अक्ल नाम की शय वहां मिट जाएगी। ये हम कब एक जिम्मेदार समझदार कौम बनेंगे, ये आएगा तालीम के साथ, ये ओवरनाइट नहीं होना।
फिरदौस आशिक अवान पीएम इमरान खान की स्पेशल असिस्टेंट रह चुकी हैं। अभी वो पाकिस्तान के पंजाब में सीएम की स्पेशल असिस्टेंट हैं, लेकिन वो अक्सर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और इस वजह से मुसीबत में भी फंस जाती हैं। कुछ दिनों पहले सियालकोट में एक सरकारी अफसर के साथ बदतमीजी का उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस वकालत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी ड्राइंग रूमों में बैठो जाके। किस बेगैरत ने तैनात किया है। ये अल्फाज कुछ अरसा पहले, ये बड़े खूबसूरत नादिर अल्फाज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक खातून असिस्टेंट कमिश्नर को कहे थे। ये अल्फाज अभी ज्यादा पुराने नहीं हुए और ये इनके सियासी करियर का तुर्रा इम्तियाज रहा है कि वो हैरान कुन हद तक हर वो हद फैलांग जाती हैं ये खातून, जिसकी आम हालात में किसी सियासी शख्सियत से और बिलखुसूस किसी खातून सियासी शख्सियत से तो आप तवक्को नहीं, उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तब पाकिस्तान की आवाम ने जमकर फिरदौस आशिक अवान की तनकीद की थी और ऐसी वजहों से ही उनका ट्रांसफर इस्लामाबाद से पाकिस्तान के पंजाब में कर दिया गया। यानी गलत वजहों से चर्चा में रहने की आदत फिरदौस आशिक अवान को भी महंगी पड़ी। ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है ना, आपको ये तो पता है कि ये पहले जो है वो इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट के साथ थी, सेंटर के अंदर काम कर रही थी। उसके बाद एक किस्म की इनको हटाया गया, फिर इनकी डिमोशन हुई और डिमोशन होके ये पंजाब के अंदर जो है उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो है वो काम कर रही हैं। फिरदौस आशिक अवान शुरुआत से इमरान खान की पार्टी में नहीं थी। साल 2019 में उन्हें इमरान खान का स्पेशल इंफॉर्मेशन असिस्टेंट बनाया गया था, लेकिन इस्लामाबाद में उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान के साथ एक और सीनियर अफसर पर मीडिया हाउसेस को सरकारी विज्ञापन देने के लिए घूस लेने का आरोप है। ये खबर सामने आते ही उनका ट्रांसफर इस्लामाबाद से पंजाब हो गया और अब सांसद को थप्पड़ मारने के बाद इनका बचा हुआ पॉलिटिकल करियर भी दांव पर है। ये तो वजीर इत्तलात रही है, मुसलसल उसको पता भी है कि मीडिया की क्या एथिक्स होता है, क्या रूल्स होता है, क्या कैमरा का क्या वसूल है, सब उनको पता है। तो बहरहाल वो मुसलसल गालियां देती रही है, लेकिन उसने शो चलाया जिस तरीके से। उसके बाद शो खत्म हो गया, तो शो खत्म होने के बाद जब मैं जाने लगा तो आगे पीछे से गालियां ये माँ बहन की और बाकी मेरे पास ही तुम जाते किधर हो। तो आप यकीन करेंगे कि मैंने वो जो जावेद चौधरी साहब कमरा अगर आपकी नजर से गुजरा है तो एक शीशे का दरवाजा है, मैं स्पीड से निकल गया और शीशे के दरवाजे ने बाहर से लॉक कर दिया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को भी कम से कम इतना लिहाज करना चाहिए था कि उनकी एक्स पार्टी जिसमें वो एक अरसे तक दिहाड़ी कमाती रही हैं, खाना पीना करती रही हैं, उसमें बसों वगैरह का जो स्कैंडल था वो इसी हुकूमत में छोड़ करके गई थी ना, वो इसी से अपनी दिहाड़ियां लगाई थी उन्होंने। उसके एक नुमाइंदे को कम से कम इतना रुस्वा, इतना जलील तो नहीं कर देना चाहिए था। इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पत्रकारों का बंटवारा हो गया है। कुछ इस घटना के लिए फिरदौस आशिक अवान को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी पॉलिटिक्स की शुरुआत इमरान खान ने की है और इमरान की पार्टी के बाकी नेता बस उनका साथ दे रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान को पता है कि उन्होंने, चाहे उनको वोट पड़े ना पड़े, मरकज से निकाली गई हों, पंजाब में वो किस तरीके से उन्हें मिनिस्ट्री ली, वो ये काम करके इमरान खान की बोली के करीब तरीन रह सकती हैं। तो जब आप लीडर की बोली बोल रहे हो तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके हल्के के लोग क्या सोच रहे हैं। आपका सियासी तौर पर जो मुस्तकबिल वो सिक्योर होता है। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं, कि ऐसे आप इनकी फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। सवाल ये कि ये क्या तरीका है कि फिरदौस आशिक अवान जब चाहें अपने हाथ और अपनी जबान से किसी पर जैसे चाहे हमला कर दें, और अगर कोई इनसे जवाब देने की कोशिश करे तो फौरन जो औरतों के हुकूक के चैंपियन है वो खड़े हो जाएं। देखिए, टॉक शोज का एक मिजाज होता है जिसमें सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो किसी भी मसले पर बात करेंगे, एक दूसरे के साथ तल्ख जुमले भी होंगे, इल्जामात भी एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, तंज भी किया जाता है। हम रोज यही देखते हैं। यही इस शो में भी हुआ। बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर सवाल और जवाब चल रहा था। उस सवाल और जवाब से बात तंज और तानों पर चली गई। जो कुछ एक दूसरे की शान में कहा जा सकता था, माशाल्लाह वो कहा इन्होंने।
पाकिस्तान के एक और पत्रकार का दावा है कि जब फिरदौस आशिक अवान लफ्जों से मुकाबला नहीं कर पाती तो वो कुछ और ड्रामा शुरू कर देती हैं। मेरे शो के अंदर आज से तकरीबन 2 या 2.5-3 महीने पहले फिरदौस आशिक अवान साहब आई थी और उसके अंदर अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद थे। अब वहां पे भी अताउल्लाह तारड़ जो है वो एक लॉयर है, जारी बात है। यहाँ पे मंदुखेल साहब भी एक लॉयर हैं। मेरे प्रोग्राम के अंदर भी जो है वो अताउल्लाह तारड़ जो है बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स दे रहे थे और फिरदौस आशिक अवान साहब से संभाला नहीं जा रहा था, मामलात संभाले नहीं जा रहे थे। अब वो पैनिक के अंदर आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं काउंटर आर्गुमेंट में किस तरह दूं, नहीं समझ आ रही थी। एनीवेज वो काफी लड़ाई शड़ाई हुई। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम अभी स्टूडियो के अंदर ही थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने अताउल्लाह तारड़ को क्यों बुलाया। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा जी क्यों, क्या मसला है। उन्होंने कहा इसकी औकात क्या है कि ये मेरे साथ खड़ा हो। एक अजीबोगरीब बात यह है कि फिरदौस आशिक अवान साल 2017 में इमरान खान की पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने 9 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिताए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी के नेता के खिलाफ गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया। दूसरा मी टू है, आप मेन टू का एक ट्रेंड शुरू कर दें अब, क्योंकि मर्दों के साथ जो ज्यादती हो उसके ऊपर कौन बोले। यकीनन इस सवाल के ऊपर कि अगर कोई मर्द किसी खातून को हल्का सा हाथ लगा ले तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। यकीनन इशू है, खातून को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हरासमेंट है वगैरह वगैरह। मगर जहां हम मर्द का गिरबान पकड़ लेते हैं, आए दिन पुलिस वालों का, मेरे जैसे कारकुन का, और इस तरह मैं एक हल्के से मैं पूरे पाकिस्तान की पार्टियों को मैं शिकस्त दे के आया हूँ अभी हाल ही में, और पीटीआई को 6ठे नंबर पे मैंने भेज दिया है। वैसे लगता है ये 6ठे नंबर वाला गुस्सा आप पे निकाला है और वो मुझे किसी ने भी मैसेज भेजा। शायद इसकी एक वजह इमरान खान भी है, क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों से नेताओं को मिलाकर अपना एक कॉमेडी सर्कस बना लिया है और इस सर्कस का कोई ना कोई नेता आए दिन सियासी कलाबाजियां दिखाता रहता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।